Hello bachcho, let's see this question. The question says if a plus 3b plus 5c plus 7d is less than 31, where a, b, c, d are distinct natural numbers, and if x minus a raised to the power a multiplied by x minus d raised to the power d whole divided by x minus b raised to the power b multiplied by x minus c raised to the power c is less than 0, then x can assume which of the below values. तो x इनमें से कौन सी वैल्यूज एज्यूम कर सकता है? तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों में से कौन सी वैल्यूज x एज्यूम कर सकता है ये हमको बताना। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 70 इज लेस देन 31, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि a प्लस 3b प्लस 5c प्लस 7d ये लेस देन और इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया लेस देन के साथ, इसलिए अब मैं इसको 30 भी बोल सकता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ए बी सी और डी के लिए ऐसी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स की वैल्यू सोचनी पड़ेगी ताकि इस पूरे चारों टर्म्स का जो एडिशन है वो मिनिमम आए। तो मिनिमम लाने के लिए मेरे को जो हायर कोएफिशिएंट होगा उसके साथ मिनिमम नेचुरल नंबर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 है, ये हायर कोएफिशिएंट है सबसे इन चारों में, तो मैं 7 के साथ जो मिनिमम नेचुरल नंबर यानी 1 है उसको मल्टीप्लाई करूँ, प्लस इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, प्लस a है तो a की जगह पे अपन 4 लिख लेंगे। इन सब की जो एडिशन है ये 30 आ रही है। सो इससे ये क्लियर हो गया कि मैं इसके अलावा और कोई वैल्यूज ले ही नहीं सकता हूँ ए बी सी और डी के लिए, क्योंकि अगर मैं ए बी सी डी में कुछ भी वैल्यूज में चेंज करता हूँ तो इसका आंसर जो है 30 से बड़ा आ जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे जो a की वैल्यू रहेगी ये रहेगी 4 एंड b हो जाएगा 3, c की वैल्यू होगी 2 एंड d के लिए वैल्यू हो जाएगी 1। इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें अगर इन वैल्यूज को आप पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 एंड x माइनस 2 रेज टू द पावर 2। एंड इस पूरे का जो आंसर है लेस देन 0 आना चाहिए। अब अगर आप देखोगे x माइनस 4 की पावर में 4 लिखा हुआ है एंड x माइनस 2 की पावर में भी 2 लिखा हुआ है, तो यानी जब पावर में इवन नंबर होता है तो इसका आंसर तो 0 से छोटा आ ही नहीं सकता। या तो ये इक्वल्स टू 0 आएगा इन दोनों का आंसर, या तो फिर ग्रेटर देन 0 आएगा, बट लेस देन 0 आ नहीं सकता। तो इसीलिए अपन इन दोनों टर्म्स को हटा सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ हम सिर्फ लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 रेज टू द पावर 3, ये हो जाएगा लेस देन 0। बट अब इसे x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 को भी अपन इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये पूरी जो टर्म होगी ये लेस देन 0 होगी। अब अगेन क्योंकि x माइनस 3 के पावर पे एक इवन नंबर आ गया है तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जो एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर बचेगा वो है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, एंड इसका आंसर आना चाहिए लेस देन 0। अपॉन में से x माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में से x माइनस 3 को हटाने के लिए मैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इसके साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं बाय x माइनस 3, एंड ये लेस देन होना चाहिए 0। तो न्यूमरेटर्स को x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 एज इट इज रहने दो, एंड डिनोमिनेटर में अपन इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड होल स्क्वायर आ गया मींस अगेन ये एक इवन पावर आ गई, एंड इवन पावर होने की वजह से x माइनस 3 अब लेस देन 0 नहीं हो सकता है, एंड लेस देन 0 नहीं हो सकता है तो इसीलिए अपन इस टर्म को यहाँ से हटा सकते हैं। तो x माइनस 3 का जो स्क्वायर है ये टर्म को अपन यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन 0। सो फाइनली अब हमको इतना देखना है कि कौन से x की वैल्यूज रखने पे x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 का आंसर 0 मिलेगा। सो x की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3।
बट इसमें हम x की जो वैल्यू है वो 2 और 3 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप 2 और 3 रखेंगे तो जो आंसर है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का वो 0 से बड़ा हो जाएगा। सो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा एक्सेप्ट 2 एंड 3। सो आप ऑप्शन में चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसी वैल्यू दी है जो इस रेंज में लाई कर रही है। सो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सी वैल्यू जो है इस रेंज में आएगी। सो चारों ऑप्शंस में आपको जहां कहीं पाई दिख रहा है उसकी जगह आप 3.14 रख सकते हैं एंड चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सी इसमें वैल्यू जो है वो x के लिए 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, एक्सेप्ट 2 एंड 3। सो बी ऑप्शन में पाई अपॉन 3 लिखा है एंड ये वैल्यू लाई कर रही है 1 से 3 की रेंज में, एक्सेप्ट 2 एंड 3। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।